नमस्कार दोस्तों, बेताल ने कहा, राजा विक्रम, आज मैं तुम्हें एक ऐसी प्रेम कथा सुनाने जा रहा हूँ जो विश्वास, धोखा और प्रतिशोध के मोड़ों से भरी हुई है। तो सुनो राजन, ये कहानी राजस्थान के रेगिस्तान में स्थित एक छोटे से गांव की है। वहाँ वीर सिंह और उनकी पत्नी सुंदरी रहते थे। दोनों सुंदर ही नहीं थे, बल्कि सच्चे प्रेम का प्रतीक भी थे। गांव वाले उनकी जोड़ी की मिसाल दिया करते थे। एक दिन गांव में एक रहस्यमय तपस्वी वत्सराज आया। वह दिखने में जवान था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सबको प्रभावित करती थी। वत्सराज ने अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन कर सभी का विश्वास जीत लिया और फिर एक दिन वह वीर सिंह के पास जाकर दिव्य अमृत पीने का प्रस्ताव करने लगा। अमृत पीते ही वीर सिंह की शक्तियां क्षीण होने लगी और उनकी हालत गंभीर हो गई। उनकी धीमी आवाज में उन्होंने कहा, वत्सराज, तूने मुझे धोखा दिया, परंतु मैं श्राप देता हूँ कि मेरा प्रेम का प्रतिशोध अगले 7 जन्मों तक पूरा होगा। और उसी रात वीर सिंह ने गांव में दम तोड़ दिया। सुंदरी का दिल टूट गया, लेकिन उसने प्रतिशोध का संकल्प लिया। कुछ ही दिनों बाद वत्सराज ने सुंदरी को विवाह का प्रस्ताव दे डाला। वत्सराज के चेहरे पर कुटिल मुस्कान देख सुंदरी को उस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने ठान लिया कि वह वत्सराज से अपने पति की मौत का प्रतिशोध लेगी। पीपल के पेड़ के नीचे उसने कठोर तपस्या शुरू की और देवी काली की शक्ति को प्राप्त करने का संकल्प लिया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी काली प्रकट हुई और उन्होंने सुंदरी को एक विशेष मंत्र प्रदान किया। धीरे धीरे उस मंत्र के जाप से वीर सिंह की आत्मा प्रकट हुई और वत्सराज को घेर लिया। भयभीत वत्सराज ने अपने प्राण त्याग दिए और उसकी आत्मा भटकने को मजबूर हो गई। इसके बाद गांव के लोगों ने सुंदरी को देवी का दर्जा दिया। उन्होंने गांव में बच्चों की शिक्षा के लिए एक स्कूल की स्थापना की और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया। लेकिन गांव पर फिर से संकट का साया मंडराने लगा। वत्सराज का शिष्य कालिदास गांव में आकर अपनी काली शक्तियों से अराजकता फैलाने लगा। कालिदास ने गांव के बच्चों को अपनी जादुई शक्तियों से मोहित कर लिया और उन्हें अपने वश में करने लगा। सुंदरी ने गांव वालों को एकजुट किया और सबने मिलकर कालिदास का सामना करने की योजना बनाई। कालिदास के किले की ओर जाकर उन्होंने उसके काले जादू को चुनौती दी। सुंदरी ने देवी काली के मंत्र का जाप शुरू किया और एक चमत्कारी प्रकाश प्रकट हुआ, जिसने कालिदास के जादू को नष्ट कर दिया। कालिदास हारकर भाग गया और गांव में एक नई सुबह का उदय हुआ। सुंदरी ने गांव वालों को एकता की शक्ति का पाठ पढ़ाया और सबने मिलकर गांव को सुरक्षित और खुशहाल बनाने का संकल्प लिया। बेताल ने कहा, तो राजा विक्रम, ये कहानी केवल एक प्रेम कथा नहीं है, बल्कि यह एकता और समर्पण की कथा भी है। क्या अब भी तुम विश्वास करते हो कि प्रेम की हमेशा विजय होती है? प्रेम और एकता ही संसार की सबसे महान शक्ति है। बेताल हंसता है और विक्रम को अगली बार की कहानी सुनने के लिए तैयार करता है।